नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार को मुंबई में अपने गुट की बैठक के बाद अजित पवार ने शरद पवार पर जमकर निशाना साधा और अपने मन की भड़ास निकाली। उन्होंने मंच से शरद पवार को लेकर कहा कि आप सबके सामने मुझे विलन दिखाते हैं, आपके लिए अभी भी सम्मान है, लेकिन आप ये बताइए कि आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और राजनीति में भी बीजेपी के नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देखिए। इससे नई जनरेशन को आगे आने का मौका मिलता है। आप 83 साल के हो गए हैं कि आप रिटायर होंगे या नहीं होंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी के राजनीतिक संकट के बीच अजित पवार ने शरद पवार के नाम पर खेलना बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे भगवान हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारा प्यार मिला है, मुझे आपसे बहुत कुछ मिला और मैं 5 बार डिप्टी सीएम बना, ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं डिप्टी सीएम ही बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी राज्य का नेतृत्व करना चाहता हूँ और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ ताकि मैं जनता की भलाई के लिए वो सब कर सकूँ जो मेरे मन में है। उपनगर बांद्रा में अपने गुट की बुलाई बैठक में अजित पवार ने ये बातें कही। मुंबई के वाईसी चौहान सेंटर में एनसीपी नेता शरद पवार के नेतृत्व में हुई मीटिंग में करीब 14 विधायक, विधान परिषद के 3 सदस्य और पार्टी के 5 सांसद मौजूद रहे। हालांकि दोनों ओर से अभी किसी की संख्या का दावा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 29 विधायक अजित पवार के कैंप में पहुंचे। हालांकि कुछ रिपोर्टों में आंकड़े आगे बढ़ाकर भी बताए गए हैं, लेकिन फिर भी 36 विधायकों के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, जिससे अजित पवार को दल बदल विरोधी कानून से बचाया जा सके। इसके लिए कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि अजित पवार ने दावा किया है कि सभी विधायक उनसे संपर्क में हैं, यहां तक कि वो विधायक भी जो शरद पवार की बैठक में शामिल हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से कहा है कि अगर उनको लगता है कि पार्टी भ्रष्ट है तो उसने एनसीपी के साथ गठबंधन क्यों किया है। शरद पवार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही भोपाल में रैली की थी और एनसीपी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अगर आपको सच में लगता है कि एनसीपी एक भ्रष्ट पार्टी है तो आपने रविवार के शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी को क्यों शामिल किया। इसका मतलब है ये लोगों की राय बनाने के लिए बिना सबूत के कुछ भी बोलते रहते हैं। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके पास रहेगा। उन्होंने कहा कि एनसीपी में अभी भी 8 से 9 सीटें खाली हैं, नए लोगों को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार से कहूंगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि एनसीपी को एक समय स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट पार्टी कहते थे, लेकिन जब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वालों को मदद की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ आए और लोगों को यहाँ से ले गए। अजित पवार सहित एनसीपी के 9 विधायकों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के 2 दिन बाद एक शिवसेना मंत्री और कई शिवसेना विधायकों ने सार्वजनिक रूप से इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सरकार में शामिल होने की जरूरत पर सवाल उठाया है। मंगलवार को शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने यहां तक कह दिया कि अगर शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उन्हें कों प्रस्ताव देते हैं या उन तक पहुंचते हैं तो शिंदे के नेतृत्व वाली सेना भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। मंगलवार को शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने यहां तक पूछा कि अगर सब कुछ बलिदान ही करना है तो सत्ता में रहने का क्या मतलब है। शिरसाट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार के चलते शिंदे सेना के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अब कैसे काम होगा। उन्होंने कहा कि जवाब शिंदे और फडणवीस के पास है, लेकिन अगर हमें सब कुछ छोड़ना है तो सत्ता में रहने का क्या मतलब है। अगर सब कुछ त्यागना ही है तो हम सत्ता में क्यों रह रहे हैं। उन्होंने कहा ये समझौते अब हो रहे हैं, लेकिन सीएम को न्याय करना होगा। अगर न्याय नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, सभी को शांत करना ही होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता राज ठाकरे ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम घृणित और मतदाताओं का भयानक अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र को राजनीतिक तख्तापलट की अवधारणा से परिचित कराया और अब उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ गया है। मनसे प्रमुख की टिप्पणी अजित पवार और 8 एनसीपी विधायकों के रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के 2 दिन बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट तीस्ता सीतरवाड़ को दी गई अंतरिम जमानत आगे अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। मामले में अब 19 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसका मतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर 19 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी जिसमें उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।
बता दें 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सबूत गढ़ने में कथित भूमिका के संबंध में उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मणिपुर में हालात फिर से खराब होने लगे हैं। भारतीय सेना ने 5 जुलाई को एक बयान में कहा कि 4 जुलाई को भीड़ ने मणिपुर के थौबल जिले के खंगाबोक में इंडिया रिजर्व बटालियन से हथियार लूटने के प्रयास को सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इस दौरान एक दंगाई मारा गया जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। भीड़ ने अतिरिक्त बलों की आवाजाही को रोकने के लिए नाकेबंदी कर दी थी। हालांकि असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स की अतिरिक्त टुकड़ियों को शामिल करके सुरक्षा बलों ने हालात को काबू किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।